हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे जो दिखाने वाले हैं वो क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड में जो प्यारा सा एक चैप्टर है मैथ का, ट्रिगोनोमेट्री। उसमें हम सारे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, पिथागोरस थ्योरम जानेंगे, उसके सारे फार्मूला सीखेंगे। फिर उसमें जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है क्लास 10 के बच्चों के लिए। इसमें बहुत ही नया नया चीज़ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे पहले जितने भी फार्मूलेज होते हैं इसमें वो सारे फार्मूलेज यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पहले फार्मूला देख लो, फार्मूला का इस्तेमाल बाद में सीखेंगे, कैसे फार्मूला आता है वो देख लो। ठीक है, सारे फार्मूला को याद करने के लिए मैंने कुछ इजी ट्रिक्स रखा है। वो सारे इजी ट्रिक्स को एक बार सुन लोगे तो फटाक से याद हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है। ठीक है, क्लास 9 पे से हमने नाम सुना था। 9 पे अगर अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़े हो, भूल जाओ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा ही पढ़ा था, पिथागोरस नाम तुमने सुना था, पिथागोरस। ठीक है, तो जो भाई साहब पिथागोरस हैं उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल इसको लेके बहुत ही चर्चा की है। राइट एंगल ट्राइंगल पे एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो सबको पता है। अब जो 90 डिग्री है इसका जो ऑपोजिट में जो साइड है, अगर तुम इस कोपचे में खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो के जो सीधा सीधा आगे देखोगे तो जो साइड मिलेगा इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, फिर देखो बच्चों, इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये इसको हम बोलेंगे बेस। जब तक थीटा यहाँ पे है, थीटा, अब बोलोगे थीटा क्या है? देखो बच्चों, जब कोई भी एंगल हमने सीखा बचपन में, कोई भी एंगल जब क्रिएट होता है, एक कॉमन पॉइंट से जब दो आर्म्स निकले, रे निकले, तब एक एंगल क्रिएट होता है। उस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से समझाते हैं। जब तक हमको इसका डिग्री, इसका जो वैल्यू है नहीं पता है, तब तक हम उसको थीटा से मानेंगे। या फिर इसके लिए फाई का भी इस्तेमाल होता है, इसको फाई कहते हैं। या फिर इसमें अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, गामा, फिर ए बी सी, ऐसे ही बहुत कुछ यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है। ये नया नया सिंबल देख के हमें पता होना चाहिए, जहाँ पे थीटा है, जिस एंगल को हमें ढूंढना है उसको थीटा मान लेंगे। जैसे कि 90 डिग्री का अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, वैसे ही थीटा का अपोजिट में जो साइड है, थीटा का अपोजिट में जो साइड है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो बचा जो साइड है उसको बेस कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जो ये प्यारा सा स्टोरी है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को लेके, वो किसने निकाला? ये भाई साहब पिथागोरस ने निकाला। ठीक है, तो आगे देखो, भाई साहब पिथागोरस ने क्या किया, इनका एक रिलेशनशिप निकाला। वो रिलेशनशिप क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को हम एच मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक प्यारा सा रिलेशनशिप भाई साहब पिथागोरस ने निकाल दिया। अब देखो, अगर तुम्हें कोई भी दो साइड क्वेश्चन पे प्रोवाइड करे तो तुम कोई भी तीसरा साइड निकाल सकते हो इस रिलेशन से। ठीक है, लेकिन बात किसका होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी याद रखना जरूरी है। कोई दूसरा ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो हमें पी एच, ठीक है, मान लो कोई 3 दोस्त है। ठीक है, एक प्रकाश मान लो, कोई बी से वीर मान लो,
और एज से किसको मानोगे, हीरो, कुछ ही मान लो। तो 3 दोस्त है। अब करना क्या है, देखो 3 दोस्त को कोई बर्थडे पार्टी में जाना है, बहुत ही प्यारा सा केक भी है, तीनों दोस्त को मिलकर ये खाना भी है, ठीक है। तो कुछ प्यारा प्यारे कैंडल भी दे दिए, तीनों दोस्त को खाना भी है। लेकिन रूल्स ऐसा है कि जो दोस्त का बर्थडे है उसका बर्थडे में सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, 2 बंदा आ सकते हैं बस, तीनों दोस्त नहीं आ सकते, सिर्फ 2 ही दोस्त आ सकते हैं, ठीक है, एट ए टाइम, एक टाइम पे 2 ही दोस्त आ सकते हैं। तो मान लो हमने ऐसा किया इस खेल में, पहले ई को बुलाया और बी को बुलाया, ठीक है। दूसरा केस में ऐसा हो सकता है कि हमने बी को बुलाया और एच को बुलाया, या फिर पी को और एच को, फिर या फिर बी और एच, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, कि हम बी और पी इनको अलग अलग, ऐसे पहले बी को बुलाए फिर पी को बुलाए, ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले हम एच को बुलाएं फिर हम पी को बुलाएं, फिर पहले हम एच को फिर बी को, इस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं। एक टाइम पे सिर्फ 2 दोस्त आ सकता है, तो इन तीनों दोस्त में जो रिलेशन बनता है कितना बार आ सकता है, 6 बार इस बर्थडे में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी निकलता है, 6 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा नहीं निकलता, ठीक है। अब देखो कि इसमें जो अगर हम इन सब में रेशियो निकाल दें, ये सब क्या था, ये सब कोई राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, अगर इन पे हम रेशियो बिठा दें, इन पे हम रेशियो बिठा दें, तब जो रेशियो हमें मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बात चल रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात चल रहा है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे ये जो हमें रेशियो मिला है, ये सारे रेशियो को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ये मिटा के प्यार से लिखता हूँ, ठीक है। P और B, यहाँ पे है B और P, हम सबको याद कर लेंगे। उससे पहले हम छोटा सा एक ट्रिक दिखाते हैं, जिससे तुम्हें इतना आसान होगा ना बच्चा, अभी तुम एक ही लाइन फटाक से बोल दोगे सारा चीज़। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मान लो हमें याद रखना है कि S फॉर साइंस, C फॉर SC फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, SC फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर ये याद रखो बच्चों, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर बोले, तुम ये भी याद रख सकते हो। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तुम ये भी याद रख सकते हो। पर हमें ध्यान देना है, पहला जो अक्षर है क्या है, पहला अल्फाबेट P H B, ये हमें मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं। इसको बोलेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हर बोले, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला SCP, पहला वर्ड क्या है P, इसके नीचे H, फिर है B, इसके नीचे H, फिर P, इसके नीचे B, ठीक है। यानी कि देखो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो अब देखो बच्चों, इनके फुल फॉर्म क्या थे, वो तो वैसे ही खेल में सीखने के लिए ऐसा था, लेकिन असल पे क्या है देखो, S फॉर हम बोलेंगे साइन थीटा, फुल फॉर्म ऐसा है SINE, और इसका भी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे SIN, साइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये।
इसको कहते हैं कोसाइन, कोसाइन, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे कॉस। पूरे चैप्टर में हम कॉस लिखेंगे, कोसाइन नहीं लिखेंगे, सबका शॉर्ट फॉर्म हमें याद रखना है, ठीक है। टी फॉर टेंजेंट होता है, और हमें शॉर्ट फॉर्म याद रखना है टेन, टेंजेंट से टेन, ठीक है, कोसाइन से कॉस, साइन से साइन, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है पी और एच, ढूंढ लो यहाँ पे पी और एच है, मिला पी और एच, जहाँ पे पी रेशियो एच है, ठीक है, पी रेशियो एच है, वहाँ पे साइन है, साइन थीटा, ये पहला रेशियो हमें मिला, ठीक है। हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सीखना था, ठीक है, उनके फॉर्मूले से। तो टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो 6 रेशियो जो होते हैं उनका नाम हमें याद रखना है, ठीक है। तो साइन थीटा, फिर बी और एच, बी और एच मिला, ये दोनों में जो रेशियो है उसको कहते हैं कॉस थीटा। फिर पी बी इसको कहते हैं टेन थीटा, ठीक है। अब देखो रेशियो टोटल कितने होते हैं? 6, 3 तो सीख लिए, और 3 क्या है? और 3 सीखने के लिए मैं तुम्हें और एक प्यारा सा रूल्स कहता हूँ, और एक रूल्स नहीं एग्जैक्टली, वो फॉर्मूले ही है, हमें उसको कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। ये सब क्या फार्मूला था? रेशियोज के फार्मूले। अब है रेसिप्रोकल फार्मूला, ठीक है, रेसिप्रोकल फार्मूला में हम क्या सीखेंगे? कौन किसका उल्टा है, जैसे कि साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, फिर टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, ठीक है। अगर मैं इनका भी उल्टा लिखूं, फॉर एग्जांपल कॉसेक थीटा इनका होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, फिर सेक थीटा 1/cos थीटा, फिर कॉट थीटा 1/tan थीटा, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल फार्मूला मैंने बीच में क्यों दिखाया? 3 रेशियो मैंने सिखाया, साइन कॉस टेन। अब रेसिप्रोकल फार्मूला इसलिए दिखाया देखो बच्चों, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे साइन पी और एच में है, इसका उल्टा ढूंढ लो, एच और पी, तो पी और एच का उल्टा है एच और पी, तो साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक, तो ये होगा कॉसेक थीटा, ठीक है। याद रखने का तरीका ये सर है, ठीक है। फिर देखो हमें मिला कॉस थीटा का उल्टा कौन है? सेक थीटा, तो कॉस थीटा में क्या है? बी एच का उल्टा कौन है? एच बी, तो इसमें क्या होगा? सेक थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा का उल्टा है, ठीक है। रेसिप्रोकल फार्मूला से हमें पता चलता है कौन किसका उल्टा है, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा कौन है? कॉट थीटा, पी बी, तो इसका उल्टा क्या होगा? बी पी, तो ये होगा कॉट थीटा। तो इस तरह से हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी मिलता है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इनका उल्टा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। सारे फार्मूलेस इस तरह से तुम्हें याद होना पड़ेगा। अब देखो और भी फार्मूला है, पहला जो चैप्टर है, पहला जो एक्सरसाइज, इसे सॉल्व करने के लिए हमें सारे फार्मूला ज़रूरत नहीं है, ये कुछ फार्मूला है जो ज़रूरत है, और साथ में एक फार्मूला लिख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कुछ फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो करेंगे। और भी फार्मूला है जो हम आगे का चैप्टर में सीखेंगे, आगे का एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। बैठाता हूँ, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज में यही सब कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। पहला एक्सरसाइज में हमें यही सब कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एनसीईआरटी बुक से सारे सॉल्यूशन करेंगे, तो जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो खोल सकता है और अपने बुक से मिला भी सकता है कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सेम है तो सॉल्यूशन भी समझने में फ़ायदा होगा,
क्वेश्चन सामने होने से अच्छा होगा। देखो बच्चों, अभी मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाला हूँ, एनसीईआरटी बुक से है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी बुक खोल देना। एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मान लो एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे है, बोल दिया क्वेश्चन पे भी, ठीक है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, बोल दिया क्वेश्चन पे, ठीक है। AB कितना है 24, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पे बोल दे 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और दोनों को आगे सेंटीमीटर लगा दो, बाद में बोलोगे मैंने नहीं बोला था, ठीक है। फिर AC हमें निकालना है, फाइन AC। अच्छा, AC ढूंढने से पहले क्वेश्चन पे क्या पूछा, देखो हमें निकालना है साइन A कॉस A, फिर साइन C कॉस C, हमें निकालना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, ठीक है, पहले क्या करना है, देखो साइन A कॉस A, ये निकालने के लिए पहले इधर देखो साइन A, जब बात हो A, जब साइन A मतलब थीटा कहाँ पे है, A पे है, तो थीटा इधर बिठा दो, थोड़ा देर पहले मैंने थीटा समझाया था, ठीक है। तो A लिखा मतलब A पे थीटा रखो, जहाँ पे थीटा रखोगे उसके अपोजिट साइड को तुम क्या बोल दोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट को क्या बोल दोगे, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर बोले। अब देखो साइन थीटा है, साइन थीटा P/H है, P/H, P कौन है, इस बार थीटा का अपोजिट P ये बनेगा, ठीक है, और H तो हमेशा यही रहता है, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे साइन A मतलब P/H, और हमारे केस में P कौन है, BC है, और H कौन है, AC है। अब देखो BC का वैल्यू तो पता है, ठीक है, BC का वैल्यू कितना है 7, पर AC का वैल्यू हमें नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमने एक रिलेशनशिप लिखा था, पिथागोरस भाई साहब ने दिया था, हाँ रिलेशनशिप क्या था, हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करना है। तो H निकाल देते हैं इधर, ठीक है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट, देखो P कितना है, P इस बार 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 7 स्क्वायर क्या है 49, 24 का स्क्वायर क्या है 4 4 ज़र 16, ठीक है, 4 2 ज़र 8 2 ज़र 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16, 7 8 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 5 5 7 6, ओके 5 7 6, 24 स्क्वायर 5 7 6, ठीक है। फिर से चेक कर लो, 4 4 कितना होता है 16, कैरी 1, 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16, 16 कैरी 1 क्या है 17, तो 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 5 7 6, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 प्लस 6 कितना है 15, 4 प्लस 7 कितना है 15, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस कैरी 1, 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 2 5, तो रिजल्ट क्या होगा 25, ठीक है 25, ठीक है। अब देखो इधर लिखो 25, बात खत्म, ठीक है। अब cos A निकलना है, cos A, अब तो ये आसान हो गया, cos A क्या है B/H, लिखो इधर B/H, पर जब थीटा A में हो तो B कौन होता है, जब थीटा A में हो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होता है, AB डिवाइड बाई AC, AB कितना है 24, AC कितना है 25, बात खत्म, ठीक है। तो रोमन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब मुझे रोमन नंबर 2 करना है। क्या पूछा, साइन C कितना होगा, इस बार थीटा कहाँ पे है C पे है, इस बार थीटा कहाँ पे है C पे है, ठीक है, याद रख लो। 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर कौन है AB, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है P/H, P कौन बनेगा जब थीटा यहाँ पे हो AB डिवाइड बाई AC, AB कितना है 24, AC कितना है 25, निकालना है cos C का फॉर्मूला क्या है B/H, फिर हमें
बी कितना होता है, बी जब थीटा यहाँ पे हो, बी कौन होगा, बी सी डिवाइड बाई एस सी। बी सी कितना है, बी सी है 7, फिर एस सी कितना है 25। तो बच्चों देखो ये सारे सोल्यूशन था पहला क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मिटा दो, चलो अब तुम्हें पूछा, मान लो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये 12 है तो ये 13 है, ठीक है। ये 12 है तो ये 13 है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि हमें tan p माइनस कॉट आर निकालना है। फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब देखो tan p का फॉर्मूला क्या है, इधर से लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर बोले। तो हमें क्या चाहिए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, p बाई v माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा इसका उल्टा है, तो v बाई p। फाइन। अब देखो p जब थीटा p पे हो तब परपेंडिकुलर कौन होता है, क्यू आर। इसका ऑपोजिट देख लो भाई। तो भाई साहब क्या हम इधर क्यू आर लिख सकते हैं, और b कौन होगा, जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये बनेगा, क्योंकि 90 का ऑपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस है। तो भाई साहब क्या हम इधर पी क्यू लिख सकते हैं, माइनस b इस बार कॉट आर, तो थीटा इस बार कहाँ पे रखना है, देखो भाई साहब थीटा इस बार इधर रखना है। अब चेक कर लो इसका ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। हमें क्या चाहिए, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस इस बार कौन बनता है, क्यू आर, है कि नहीं भाई साहब। अब देख लो परपेंडिकुलर कौन बनता है, पी क्यू। तो भाई साहब क्या आप देख पा रहे, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल होता है, आंसर क्या है 0, बस खत्म, ठीक है। तो हमें इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, इतना आसान है, ठीक है। हाँ, दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उठा लिया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 3। मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, हमसे पूछा गिवन, क्वेश्चन पे गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, गिवन फाइंड कॉस ए टेन ए, फाइंड कॉस ए टेन ए। तो देखो हमें कॉस ए निकालना है, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, फिर टेन ए निकालना है, फॉर्मूला क्या है, पी बाई बी। अब देखो बी कौन होगा जब थीटा ए पे हो, बी सी, थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी, ठीक है। पी कौन है, इधर पे बी पूछा था ना, तो बी होगा ये ए बी, इधर मिस्टेक इधर पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पी कौन है, बी सी, बी कौन है, ए बी, ठीक है। अब देखो सिर्फ वैल्यूज बिठाना है, मैथ्स फिनिश। ए बी कितना है ये निकालते हैं, साइन ए कितना है, क्वेश्चन पे साइन ए दे दिया था, साइन ए कितना है 3/4। अब देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच, ठीक है। ए मतलब क्या है, थीटा यहाँ पे रखोगे, पी क्या है, बी सी, और एच क्या है, एच है ए सी, मतलब बी सी का वैल्यू क्या है 3, ए सी का वैल्यू क्या है 4। जहाँ जहाँ पे बी सी है वहाँ पे 3 लिख सकते हो, बी सी है 3 लिख दो, ए सी 4 लिखोगे तो इधर 4 लिखोगे, ठीक है। और कहीं पे ए सी नहीं है, बी सी नहीं है, ठीक है। अब देखो ए बी अननोन है, जब तक ए बी अननोन है तब तक नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है ये 3 है और ये 4 है। जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड साइड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम तो लगाते हैं, पिथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बी यानी कि ए बी निकालेंगे, रूट ओवर
क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एच यानी कि एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। एसी क्या है 4 स्क्वायर माइनस बीसी क्या है 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या है 16 माइनस 3 स्क्वायर क्या है 9। 16 माइनस क्या है 7 √7। तो इधर बिठा दो √7, मैथ फिनिश हो गया। ठीक है, इतना आसान था, बहुत ही आसान है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाते हैं। देख लिया तो स्टार्ट। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा, मान लो ए बी सी, ठीक है। पूछा 15 cot A इज इक्वल टू 4, 15 cot A इज इक्वल टू 4 नहीं 8। फाइंड sin A sec A, फाइंड sin A sec A, ठीक है। sin A एंड sec A ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें मिला 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो क्या हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15। और cot A का फॉर्मूला क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान बुक का प्यासा, हर हर बोले। तो tan थीटा का उल्टा क्या है cot थीटा, तो इधर p/b है तो b/p होगा, b/p। थीटा कहाँ पे है, ए पे है, तो p कौन होगा, BC, हाइपोटेन्यूज AC, ये B, तो B हमें लिखना है AB, P लिखना है BC। तो हमें चाहिए sin A, sin A क्या है P/H, P कौन है BC/AC, H है AC। अब देखो क्वेश्चन पे P गिवन है कितना है 15, ऐसी हमें निकालना है। और दूसरा है sec A, ये है cos का उल्टा, तो H/B AC/AB, तो AB AC हम AC तो हमें नहीं पता, AB हमें पता है 8, हमें निकालना है AC। तो AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला क्या होगा, p² + b², यानी कि BC² + AB²। BC कितना है, BC 15² + AB 8², 225 + 64, 289, √289। इसको मिटाते हैं, 289, आंसर क्या है 17, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे 17, इधर भी लिखेंगे 17। ठीक है, ये क्वेश्चन फिनिश है, ठीक है। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, प्यारा सा नाम ले लो ABC, ठीक है, और उसमें कह दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हमें बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। देखो ये पूछ लिया, ठीक है। अब देखो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब हमें पहले से ही पता है कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। उनमें से एक तो क्वेश्चन पे प्रोवाइडेड है, तो
तो और बचा कितना 5, ठीक है। तो हमें 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। वो कौन कौन से हैं वो निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये निकालना है। फिर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक जो क्वेश्चन पे है ऑलरेडी, और टेन का उल्टा कॉट। ये है टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 का 6 हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका फॉर्मूला को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक सीखा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले, ये सीखने का कुछ तरीका था। अब देखो एस फॉर साइन थीटा में क्या है P/H, इधर लिख दो P/H, ठीक है। इस बार देखो क्वेश्चन पे सेक थीटा बोल दिया। थीटा कहाँ पे है कुछ नहीं बोला, ए में है, सी में है, कुछ नहीं बोला। तो इस टाइम तुम क्या कर सकते हो, थीटा को कहीं पे भी ले सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ पे मानो या फिर यहाँ पे मानो, ये तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। मान लो मैंने थीटा यहाँ पे लिया, थीटा यहाँ पे लिया, तो इसका ऑपोजिट कौन है ए बी। ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 का ऑपोजिट जो साइड है उसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो P/H क्या हम ऐसा लिख पाएंगे, ए बी डिवाइड बाई ए सी। फिर नेक्स्ट क्या है कॉस थीटा में क्या है B/H। बी कौन होगा BC, देखो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, BC/AC। फिर टेन थीटा में क्या है P/B। P कौन है, P है AB, B कौन है BC। कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा है, तो क्या होगा H/P, इधर होगा AC/AB, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा कॉस थीटा, तो इसको उल्टा करके बिठा दो H/B AC/BC, ठीक है। कॉट थीटा में क्या है P/P का उल्टा होगा टेन थीटा का उल्टा, तो BP साथ में BC/AB, ठीक है। अब देखो इनके जो वैल्यूज है वो बिठाने से मैथ फिनिश है। 6 रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जो सेक थीटा है वो क्वेश्चन पे दिया था 13/12। सेक थीटा का उल्टा कौन है कॉस थीटा, तो हम ऐसा लिख पाएंगे, इसका उल्टा कर देते हैं 12 डिवाइड बाई 13, बात खत्म, ठीक है। देखो AC/BC क्वेश्चन पे दिया था, AC कितना है 13, BC कितना है 12, ठीक है। अब हमें जहाँ जहाँ पे BC है और AC है वहाँ पे 12 13 लिख देना है। यहाँ पे BC है तो 12 लिखो, यहाँ पे AC है तो 13 लिखो, यहाँ पे BC है तो 12 लिखो, ठीक है। और BC AC है तो 13 लिखो। तो मिसिंग कौन सा है AB। देखो भाई साहब सिर्फ AB मिसिंग है, तो हमें करना क्या है AB यानी कि परपेंडिकुलर, इसको ढूंढना है और इसका वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो इसको ढूंढने के लिए हम करेंगे क्या, देखो इसको ढूंढने के लिए हम करेंगे क्या, पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, ठीक है, PT पिथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है P निकालना है, तो √H² माइनस B², ये फॉर्मूला है भाई साहब, आपको पता होगा। तो 13² माइनस 12² होगा। H का वैल्यू क्या है 13, B का वैल्यू क्या है 12, बिठा दिया। 169 माइनस 144, क्या रिजल्ट आता है 25, चेक करके देख लो। और फाइनल आंसर क्या है 5, ठीक है। तो जब हमें AB का P कौन है, P AB है, मतलब हमें AB मिल गया, ठीक है। AB कितना है 5, हर जगह में बिठा दो, जहाँ जहाँ पे AB है वहाँ पे 5 बिठा दो, बस ये मैथ फिनिश हो चुका है, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। भाई साहब आपको पता है एक्यूट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री से छोटा, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं।
मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब ये एंगल कुछ ऐसे है, सच दैट cos A is equal to cos B, so that angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तरीका अपनाना होगा, जो फॉर्मूला में अभी तक डिस्कस भी नहीं किया। ठीक है, इसके लिए हमें चेक करना है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। इसका जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला ज़रूरत होगा, मैं इधर पे बॉक्स बनाता हूँ, वो फार्मूला दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, फिर है 60, फिर है 90। इधर है साइन कॉस 10। ये बॉक्स मैंने पहले नहीं दिखाया, तो एक ही बार में दिखा देते हैं, तो ये ख़त्म भी हो जाएगा फॉर्मूला। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक का उल्टा क्या है, सेक। और लास्ट में है कॉट। ठीक है, तो चेक करते हैं अभी। अब देखो, कुछ इजी ट्रिक्स बोलने वाला हूँ, इसके आंसर्स कैसे निकलेंगे। तो पहले इसको 0 नंबर कॉलम है ये, फिर 1 नंबर कॉलम है, फिर ये 2 नंबर कॉलम है, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर। इस तरह से हमने 4 0 से लेकर 4 तक कॉलम हमने ड्राइंग किया। अब देखो, हाईएस्ट 4 तक है और सबको 4 से ही डिवाइड करो, 4 से ही डिवाइड करो, फिर इस पर रूट भी बिठाओ। इतना तक करने से अब यहाँ पे जो आंसर आएगा ये यहाँ पे हमें बिठाना है भाई साहब। ये हमें आंसर जो मिलेगा ये इस बॉक्स में फिट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। 4 से अगर 0 को डिवाइड किया तो आंसर 0 होगा, और 0 का रूट तो 0 ही है, तो साइन 0 डिग्री का आंसर क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे 1 का रूट तो 1 है और 4 का रूट 2 है, तो 1/2 होगा साइन 30 डिग्री। यहाँ पे 2 से 4 मरता है तो 2, ऊपर 1 का रूट तो 1 है और 2 का रूट नहीं निकलता, इसलिए ये 1/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3, और इसके नीचे 4 तो बाहर आएगा 2 होके। ठीक है, रूट के बाहर आएगा 2 होके। ठीक है, और ये 4 मरता है 1 का रूट क्या है, 1। ठीक है, अब हमें देखो पूरा टेबल में ये सारे वैल्यूज मिल गया, सिर्फ इतना सा टेक्निक अगर पता हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक से ये सारे वैल्यूज तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, अब देखो कॉस का कैसे याद रखोगे, साइन का जो सीखा इसका जो लास्ट है उल्टा करके आओ, उल्टा से इसका रिजल्ट को कॉस में बिठाओ, तो कॉस का भी आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री में क्या है, 1, ये कॉस 0 डिग्री का आंसर है। साइन 60 डिग्री में क्या है, √3/2, ये कॉस 30 डिग्री का आंसर है। फिर कॉस साइन 45 में क्या है, 1/√2, तो कॉस 45 में भी सेम है। साइन 60 में कॉस 60 में क्या होगा, साइन 30 का रिजल्ट 1/2। फिर कॉस 90 में क्या होगा, साइन 0 डिग्री का रिजल्ट क्या है, 0। उल्टा कर दिया बस। ठीक है, अब देखो मैंने एक फार्मूला सिखाया था, tan θ = sin θ/cos θ। ठीक है, अब देखो tan θ कैसे निकलेगा, sin θ का जो रिजल्ट है उसको डिवाइड करना है cos θ का रिजल्ट से। ठीक है, साइन 0 डिग्री का क्या है, 0, cos 0 डिग्री का है 1 से 0 को डिवाइड किया तो आंसर 0। फिर इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या होगा, 2 से 2 मरता है तो आंसर बचेगा 1/√3। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम है, कैंसिल होने से 1, 2 मरता है तो आंसर √3, और यहाँ पे 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड किया भाई साहब ये इनडिफिनिट होगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का। कोई भी नंबर इसके नीचे मन पे 1 है तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने से क्या होगा, 1/0, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड, अभी अभी देखा भाई साहब ये भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अनडिफाइंड। तो कुछ हम ऐसा लिखेंगे, कॉसेक
30 डिग्री का आंसर क्या होगा, साइन का उल्टा ओनली 2, इसका उल्टा ओनली √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा क्या होगा √2, इसका उल्टा क्या होगा ओनली 2 और 0 का उल्टा मतलब फिर से देखो नीचे 1 है उल्टा किया 0 ऊपर 1 नीचे 0 आ जाता है, 0 से किसी को भी डिवाइड किया तो अनडिफाइंड। कॉट किसका उल्टा है, tan का, तो इधर भी सेम कंडीशन आता है, इसके नीचे 1 है उल्टा किया तो 0 से 1 को डिवाइड तो अनडिफाइंड, फिर 1/√3 बनेगा √3, 1 बनेगा 1, √3 का 1/√3 क्योंकि इसके नीचे मन में 1 है तो उल्टा किया तो 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा क्या है, अनडिफाइंड का उल्टा क्या है 0। ठीक है, पूरा टेबल हमारे सामने है, डरना नहीं है, इस टेबल को बनाना सीखना है, अपने आप अंदर पोटेंशियलिटी लाओ तब ज़रूर कर पाओगे। हाँ, तो देखो अगर तुमने इसको सीख लिया, इसको बनाना सीख लिया, अब जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आते ए एंड बी दोनों ही एक्यूट एंगल है, कुछ ऐसा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, हमें शो करना है ए इज इक्वल टू बी। तो कॉस का जो टेबल मिला है उसमें चेक करो क्या कॉस का कोई भी डिफरेंट एंगल इक्वल होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री का रिजल्ट इक्वल नहीं है, किसी का भी रिजल्ट इक्वल नहीं है। तो यही तो पूछा, अगर ए और बी अलग अलग है, ए और बी अलग अलग है, तो इस टेबल के थ्रू अगर हम चेक करते हैं हमें पता चला ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग डिग्रीज के लिए जो कॉस का आंसर है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता कॉस ए इज इक्वल टू कॉस है तब बात सही था, मान लो 45 डिग्री पे दोनों इक्वल है, 30 डिग्री पे भी कॉस 30 डिग्री इक्वल है, अलग अलग इक्वल है ही नहीं। इस टेबल के थ्रू हमें ये समझ में आता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयर इज नो सच एंगल डिफाइंड फॉर कॉस फॉर which different values of theta the value of a and b are equal। ठीक है, इस टेबल के थ्रू हमें क्या समझ में आता है, देखो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं फॉर एनी डिफरेंट, यहाँ पे 2 लिख दो, फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ कॉस there is no such values of a and b which are equal, of a and b which are equal। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस टेबल के थ्रू हमें समझ में आता है कि कॉस के टेबल में 2 अलग अलग डिग्रीज नहीं है जिनकी वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, अब देखो ये टेबल बनाना तो सीख ले, इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना तक हमें सॉल्यूशन पे लिखना था, हमें समझना किसमें से है, उस टेबल से है। टेबल से समझा कि कॉस में कोई भी ऐसा एंगल नहीं जिसका इक्वलिटी शो करता है, अलग अलग एंगल के लिए, जैसे 30 और 60 का वैल्यू इक्वल नहीं है, 30 और 45 का वैल्यू इक्वल नहीं है। वो किसका बात चल रहा है, कॉस का। कॉस के लाइन पे जितना भी देखो कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इक्वल नहीं है वैल्यू, डिफरेंट एंगल हुआ तो एक भी ऐसा नहीं मिला कि इक्वल रिजल्ट आता है। इससे हमें समझ में आया कभी भी ए और बी जो है वो इक्वल हो नहीं सकता, ए और बी कॉस के लिए कभी इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, ये बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर कॉट थीटा 7/8 है, इसको मिटाते हैं। अगर कॉट थीटा 7/8 है, ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC, बोल दिया कॉट थीटा 7/8 है। फाइंड, हमें निकालना है रोमन नंबर 1
1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है। और रोमन नंबर 2 में पूछा हमें कॉट स्क्वायर ए, ये भी निकालना है, कॉट स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर कितना है 7। तो पहला रोमन नंबर 1 क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये एक फार्मूला में आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस ए इसको हम मानेंगे a प्लस बी, 1 माइनस ए इसको मानेंगे a माइनस बी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी हुआ। रिजल्ट क्या होगा बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी का रिजल्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ऊपर होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, इसको मानेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो ये भी बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हम क्या लिख पाएंगे ऐसा, ऊपर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो स्क्वायर नहीं लिखने से भी चलता है, इधर ही हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हमें ये मिला। फॉर्मूला क्या चिपकाया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी, रिजल्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला चिपकाया। अब भाई साहब थोड़ा सा इधर देखो, हमें साइन ए कॉस ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, अगर a है तो थीटा यहाँ पे होगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा। और हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। तो साइन थीटा का क्या है p बाई एच, p यहाँ पे कौन होगा, थीटा का ऑपोजिट, तो ये p है। ठीक है, ये b है और ये h है। ठीक है, तो p बाई एच यानी कि बी सी डिवाइड बाई एस सी, वो भी स्क्वायर है। नीचे 1 माइनस कॉस ए यानी कि b बाई एच यानी कि ए बी डिवाइड बाई एस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। भाई साहब आप मुझे बोल दीजिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो क्या हम ऐसा लिख पाएंगे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, b बाई पी। कॉट थीटा का फॉर्मूला है b बाई पी, ये tan थीटा का उल्टा है। तो b कौन है, b है ए बी और p है बी सी, यानी कि ए बी का वैल्यू है 7 और बी सी का वैल्यू है 8। हमें मिला ए बी का वैल्यू 7, बी सी का वैल्यू 8। तो जहाँ जहाँ पे ए बी बी सी है वो बिठा सकते हैं। 1 माइनस बी सी कितना है 8 डिवाइड बाई ए सी हमें निकालना है। 1 माइनस ए बी कितना है 7 और ए सी हमें निकालना है, फिर इनका स्क्वायर भी होगा। अब देखो हमें ए सी का वैल्यू प्लॉट करना है यहाँ पे से। तो ए सी कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो ए सी कैसे निकलेगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है 7 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 8 स्क्वायर। 49 प्लस 64, रिजल्ट क्या है 94, कितना होगा 13, 4 6 10 11, रूट ओवर 113, रूट ओवर 113। तो ऐसी कितना आया रूट ओवर 113, 7/8, 7/8 रूट ओवर 113,
रूट ओवर 113 बिठाना है, ठीक है, रूट ओवर 113, ठीक है। फिर 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या है 64, और रूट ओवर 113 का स्क्वायर क्या है ओनली 113। फिर 1 माइनस 7 स्क्वायर क्या है 49, और रूट ओवर 113 का स्क्वायर क्या है 113, ठीक है। अब भाई साहब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। 113 इंटू 1 कितना होगा 113, माइनस 64 क्या होगा 113 माइनस 64 क्या होगा 13 माइनस 4 क्या है 9, कैरी 1 7, 11 माइनस 7 क्या है 4, ठीक है। कैरी 1 तो ख़त्म है, ओनली 49, ठीक है। फिर नीचे भी क्या है 113 माइनस 49, तो 113 माइनस 49 क्या होगा, इसके नीचे 113, इसके नीचे होगा 64 के नीचे 113, 113 माइनस 49 क्या होगा 64, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आया, इसमें 113 मरता है, तो बचा क्या 49/64, 49/64, ये होगा हम लोगों का फाइनल आंसर 49/64। समझ में आया? तो अभी इसका जो रोमन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको मिटा दूं। रोमन नंबर 2 में पूछा हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा तो क्वेश्चन पे दे दिया 7/8, बस इसका स्क्वायर लेना है। आंसर क्या आया 49/64। बस रोमन नंबर 2 भी खत्म हुआ, बहुत ही छोटा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश है इसके साथ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उठा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A, नीचे लिखते हैं 3 cot A इज इक्वल टू 4 for check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus cot tan square A, 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A, cos square A माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमें चेक करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। हमें मिला 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या हम ऐसा लिख पाएंगे cot A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। और हमें पता है cot किसका उल्टा है tan का, तो tan A क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो 3/4। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। 1 माइनस tan का वैल्यू क्या है 3/4, इसका स्क्वायर ले लो। फिर 1 प्लस 3/4, इसका भी स्क्वायर ले लो। 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16, रिजल्ट क्या होगा 16 1 16 माइनस 9 क्या है 7/16, 16 1 16 प्लस 9 क्या है 25 डिवाइड बाई 16, 16 से 16 मरा तो आंसर 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 7/25, अभी राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं एक प्यारा सा ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। नाम रखते हैं ABC। देखो 90 डिग्री का अपोजिट जो भी है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में cot A इज इक्वल टू 4/3, तो A में है थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर BC है और ये बेस है, ठीक है। अब
कॉट ए मतलब क्या है, बी बाई पी। यहाँ पे बेस कौन है, ए बी, और पी कौन है, बी सी। तो हमें बेस कितना मिला, 4, और पी कितना मिला, 3। अब हमें ये निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब एच निकालना है। एच क्या होगा, एच यानी कि ऐसी, एच यानी कि ऐसी, वो क्या होगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, रूट ओवर, इसको मिटाते हैं अभी, रूट ओवर बी सी कितना है, पी यानी कि 3 स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4 स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 क्या होगा, 25, और रिजल्ट क्या होगा, 5। तो ऐसी कितना है, 5। ठीक है, अब करना क्या है, राइट हैंड साइड का सॉल्व करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, इसका सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए ढूंढो। कॉस का फॉर्मूला क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का प्यासा, हर हर बोली। ठीक है, तो कॉस का क्या था, बी बाई एच, और बी कौन है, बी है ए बी, और एच कौन है, ए सी। इसका क्या होगा, स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन कौन, ए कौन है, साइन ए होता है पी बाई एच यानी कि बी सी डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी है 4, ए सी है 5, इसका स्क्वायर, फिर बी सी कितना है 3, और ये है 5, इसका भी स्क्वायर। देखो 4 स्क्वायर 16, नीचे 25, माइनस 9, नीचे 25। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नीचे 25 होगा, 16 माइनस 9 कितना है, 7। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/25, राइट हैंड साइड में भी 7/25। हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, ये प्रूव हुआ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 8 भी ख़त्म है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी। ओके था क्वेश्चन नंबर 9, उनसे पूछा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बी में है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, if tan A is equal to 1/√3, find sin A cos C plus cos A sin C, sin A cos C plus cos A sin C, cos A sin C। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, ये है क्वेश्चन। तो चलो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भाई साहब, sin A cos C प्लस cos A sin C, साइन थीटा। पहले याद कर लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें था पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हर हर बोले। ठीक है, तो साइन थीटा में क्या है, p/h, और हमारे केस में साइन ए मतलब थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर ये होगा। तो BC और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो इसको ऐसे बोलेंगे, इनटू cos C मतलब थीटा यहाँ पे, जब थीटा यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि BC
डिवाइड बाई AC प्लस कॉस ए, तब थीटा यहाँ पे है, बेस ये होगा तब AB होगा, ठीक है, और AC इंटू साइन C, थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब AB डिवाइड बाई AC। इससे हमें मिला BC स्क्वायर यानी कि BC बाई AC होल स्क्वायर प्लस AB बाई AC होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें दिया क्या है क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन पे दिया tan A इक्वल टू 1/√3, अब tan A का फॉर्मूला क्या था, P बाई B, यानी कि P कौन है, M A थीटा है, M A थीटा है, तो P बनेगा BC और B बनेगा AB। इसका मतलब BC कितना है, BC है 1, BC है 1 और AB है √3, तो BC यानी कि ये 1 है और ये √3 है, तो हमें ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। जहाँ जहाँ पे BC है वहाँ पे 1 बिठा सकते हैं और जहाँ जहाँ पे AB है √3 बिठा सकते हैं। सिर्फ ऐसी निकालना है, तो ऐसी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, ऐसी निकालने के लिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 है, √3 का स्क्वायर क्या है 3 है, तो √4 आंसर इज 2। ऐसी कितना है 2, इधर बिठाएंगे 2, तो स्क्वायर भी है, तो 1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम हुआ तो ऊपर का भी सेम प्लस होगा 1 प्लस 3, 4/4 कैंसिल करने से 1, तो इसका आंसर कितना आया 1। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन फिनिश है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर क्वेश्चन फिनिश है, ठीक है। अब हम करेंगे cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो cos A फिर से देख लो B बाई H, A में थीटा है, B बनेगा ये, तो ये B है, ये P है और ये H है, तो AB डिवाइड बाई AC इंटू कॉस C यानी कि थीटा यहाँ पे, तो इस बार B बनेगा ये, P बनेगा ये, तो BC बाई AC, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, माइनस साइन A, तो P बनेगा ये, BC डिवाइड बाई AC, क्योंकि फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इनटू साइन C, थीटा यहाँ पे है, तो P बनेगा ये, AB डिवाइड बाई AC, ठीक है। अब वैल्यूज बिठाओ, AB का वैल्यू क्या है √3, AC का क्या है, AC निकाला था 2, इंटू BC का वैल्यू क्या है 1 और AC निकाला था 2, माइनस BC का वैल्यू क्या है 1, AC निकाला था 2, इंटू AB का वैल्यू क्या है √3 और AC का क्या है, AC का निकाला था 2, ठीक है। तो ये इंटू करने से क्या होगा, √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम हुआ तो आंसर 0, ठीक है, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10, इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्राइंगल है PQR और Q में राइट एंगल है, ये क्वेश्चन पे दे दिया। एक ट्राइंगल है PQR, Q में राइट एंगल है और क्वेश्चन पे दिया PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P
tan p, sin p, cos p एंड tan p, tan p, ये तीन हमें निकालना है, sin p, cos p, tan p, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। sin p क्या है हमें पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हर बोल। तो साइन पी क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देख लो, पी में थीटा है, परपेंडिकुलर क्यू आर बनेगा और हाइपोटेन्यूज पी आर बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर कॉस पी निकालना है, ठीक है। कॉस पी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, थीटा यहाँ पे है, बी बनेगा ये पी क्यू डिवाइड बाई पी आर। फिर हमें tan p चाहिए, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर क्यू आर होगा और बेस कौन होगा, पी क्यू होगा। ये सब वैल्यूज बिठाना है, ठीक है। और हमें सिर्फ पी क्यू पता है, जहाँ जहाँ पे पी क्यू है 5 लिख दो, हमें क्यू आर नहीं पता, पी आर नहीं पता, ये दोनों ढूंढना, ठीक है। अब देखो ये मुझे क्वेश्चन पे दिया था, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और यहाँ पे जो है पिथागोरस थ्योरम हमें पता है कि पी आर जो है उनका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये है पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर ये तो हमें पता नहीं है, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू पता है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर को इधर लेंगे तो माइनस होगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, दूसरा होगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब पी आर प्लस क्यू आर क्वेश्चन पे दिया था 25 है, तो इसके प्लेस में हम 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25 फिर ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब 25 से 25 इधर इनटू है तो इधर गया तो डिवाइड होगा, 25 से 25 मरेगा तो 1 बचेगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिला, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। हमें 2 इक्वेशन मिला है, पहला इक्वेशन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दूसरा इक्वेशन मिला पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस साइन का है, देखो ये कैंसिल होगा, ये दोनों प्लस का है तो ये 2pr होगा, इधर दोनों प्लस का है तो 26 होगा, 2 इधर आने से डिवाइड होता है तो 13, pr हमें मिला 13। इसको हम कोई भी इक्वेशन में बिठा सकते हैं, 14 इक्वेशन 1, 14 इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में बिठाते हैं तो क्या मिलेगा भाई साहब, अब इधर देख लो, इक्वेशन 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। हमें पी आर क्या मिला है 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्या हमें ऐसा लिख सकते हैं 25 माइनस 13, तो क्या इसका आंसर 12 में आता। तो क्यू आर हमें मिला 12 सेंटीमीटर, सारे यूनिट सेंटीमीटर पे होगा, सारे यूनिट सेंटीमीटर पे लिखना। अब बिठा दो जहाँ पे क्यू आर है और जहाँ पे पी आर है, आंसर बिठा दो। क्यू आर कितना था 12, पी आर कितना मिला 13, पी आर 13, क्यू आर क्या है 12, मैथ फिनिश है। यही तक हमें निकालने के लिए बोला था, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी क्या है क्यू आर बाई पी आर, हमें सिर्फ पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन पे दिया था, इक्वेशन के थ्रू हमने बाकी 2 वैल्यू निकाल दिया पी आर और क्यू आर, उनके वैल्यू जब बिठाते हैं तब पूरा मैथ फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है ट्रिगोनोमेट्री का वो फिनिश होता है, ठीक है।